हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं दिशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स से हवलदार बहादुर सीरीज की कॉमिक्स हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो। पिछले केस में हवलदार बहादुर ने सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री मालती चोपड़ा के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कराया था। उस गिरफ्तारी के कारण उनको नौकरी पर बहाल कर लिया गया। यही नहीं, सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी ओर से उन्हें 25,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया था और इनाम की यही रकम हवलदार बहादुर के घर में लड़ाई का कारण बनी हुई थी। उनकी पत्नी ने सारी रकम अपने कब्जे में ले रखी थी। मैं कहता हूँ इनाम की रकम मुझे वापस कर दे। एक भाई नहीं दूंगी, वह सारी रकम मेरी है। तेरी क्यों है? क्या तूने बदमाशों को पकड़ा था? पकड़ा तो तुमने ही था, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए रकम पर मेरा भी हक बनता है। तेरा कोई हक नहीं बनता। शराफत से रकम लौटा दे, वरना। श्रीमती जी तुरंत बेलन उठा लाई। अच्छा, वरना क्या कर लूँगी? सिर फोड़ दूंगी बेलन से। तुरंत ही हवलदार बहादुर ठंडे पड़ गए। तू हिंसा पर क्यों उतर आती है भगवान? बातों से भी तो फैसला हो सकता है। फैसला तो हो चुका है। कैसा फैसला? यही कि उस रकम से मैं अपने गहने खरीदूंगी और एक साड़ी लूंगी पूरे 5,000 की। हाँ हाँ, 5,000 की साड़ी पहनेगी? सूरत देखिए अपनी फटे खरबूजे जैसी। चुप! पत्नी इतनी जोर से चिल्लाई कि हवलदार बहादुर कांप कर रह गए। तुमने मुझे फटा खरबूजा कहा? अब तो उस रकम में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले सोचा था जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी 2 कच्छे और 2 बनियान खरीद लूंगी, लेकिन अब 9 कच्छा 9 बनियान, समझे? भाड़ में गए कच्छे और बनियान। मुझे यह बता, तू इतनी कीमती साड़ी और गहनों का करेगी क्या? दावत में पहनकर जाऊंगी। सेठ रामलाल जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी होने जा रही है। उनकी पत्नी ने मुझे भी बुलाया है। वहाँ सब स्त्रियाँ कीमती कपड़े और गहने पहनकर आएंगी। मैं भी 5,000 की साड़ी पहनकर जाऊंगी। इससे तुम्हारा ही नाम होगा। सब यही तो कहेंगे, देखो हवलदार बहादुर की पत्नी कितनी जम रही है। इससे बातों में जीतना मुश्किल है, और अगर गुस्सा किया तो ये बेलन से पीट देगी। इसलिए 25,000 की रकम को भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, जा, जो मर्जी आए कर। 2 दिन बाद सेठ रामलाल की कोठी पर। आओ बहन। आ तो गई हूँ, लेकिन और कोई मेहमान नज़र नहीं आ रहा। तुम ज़रा जल्दी आ गई हो बहन। पार्टी तो रात को 8 बजे होनी है। क्या करती, यह साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। ड्राइंग रूम में आने के बाद, तुम यहाँ बैठो बहन, मैं ज़रा नहाने जा रही हूँ। तब तक तुम चाय पियो, दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आते ही होंगे। उधर कोठी के गेट पर एक वैन आकर रुकी। किससे मिलना है आपको? जरा इसे बताओ हमें किससे मिलना है। अगली पल धड़ाम टिशू। बेहोश दरबान को लाकर उन्होंने कोठी के लॉन में ला पटका। सेठ की पत्नी के अलावा घर में 2 नौकर और होंगे, उन्हें भी बेहोश कर दो। तभी भीतर से एक नौकर बाहर निकला। ए, कौन हो तुम? उत्तर उसे कुछ इस प्रकार मिला। ताड़, आ, ताड़। यह भी बेहोश हो गया।
आवाज़ सुनकर दूसरा नौकर बाहर आया, लेकिन डिशुम, उफ। चलो अब सेठ की पत्नी को देखते हैं। चारों बदमाश एक साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए। यही है सेठ की पत्नी। आई, एक बदमाश झपटा। आवाज़ निकाली तो जान से हाथ धो बैठेगी। इसका मुंह बांधो और बाहर ले चलो। बदमाशों ने हवलदार बहादुर की पत्नी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया था। गर गर। फिर उसे धकेलकर गेट पर खड़ी एक वैन तक लाया गया। चलो बैठो अंदर। हवलदार बहादुर की पत्नी को वैन में बिठाकर बदमाश रवाना हुए। रास्ते में, मिसेज रामलाल, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने आपका अपहरण इसलिए किया है ताकि आपके पति से फिरौती की रकम वसूल कर सके। मिसेज रामलाल, हो तो ये मुझे सेठ जी की पत्नी समझ रहे हैं। ये मेरा मुंह खोले तो इन्हें सच्चाई बताऊं। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क ने कहा, नहीं, अगर इन बदमाशों को यह पता चल गया कि मैं सेठ की पत्नी नहीं हूँ तो क्रोध में यह मेरी हत्या कर सकते हैं। मुझे चुप रहना चाहिए। इनके चंगुल से निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उधर सेठ रामलाल के दफ्तर में ट्रिन ट्रिन घर से फोन आया होगा। हेलो सेठ रामलाल, हमने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख रुपयों का प्रबंध कर लो। कौन हो तुम और ये क्या बकवास है? यह बकवास नहीं है सेठ। रुपयों का प्रबंध करके तैयार रहो और हमारे आगामी निर्देश की प्रतीक्षा करो। और हाँ, पुलिस को सूचना देने की मूर्खता न करना। इतना कहकर कॉल बंद कर दिया गया। सेठ रामलाल तुरंत ही अपनी कोठी पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पहले ही पुलिस बुला चुकी थी। थैंक्स गॉड, मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है। आ गए आप? कुछ बदमाश हमारी एक मेहमान को पकड़ कर ले गए। मेहमान को? ओह, तो वह तुम्हारे धोखे में किसी और को उठा कर ले गए। कौन थी वह? हवलदार बहादुर की पत्नी। क्या बदमाश हमारे हवलदार की पत्नी को ले गए? जी हाँ, मैंने उनको दावत पर बुलाया था और नहाने चली गई थी। इसी बीच बदमाश उन्हें ले गए और बदमाशों ने उनको वापस करने की फिरौती 5 लाख रुपए मांगी है। उधर हवलदार बहादुर थाने में अपने डेस्क पर बैठे खर्राटे लेने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह वापस थाने पहुंचा। हवलदार बहादुर, उठाओ। सर माफ़ कीजिए, जरा आँख लग गई थी। कोई बात नहीं हवलदार, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। धन्यवाद सर। तो मैं सो जाऊं? सोने से पहले यह नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ सर? आप अफसर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मैं सेठ रामलाल की कोठी से आ रहा हूँ हवलदार बहादुर। ओह, तो आप भी वहाँ दावत खाने गए थे? मेरी पत्नी भी वहाँ गई है, आपसे मिली होगी। नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि कुछ बदमाशों ने तुम्हारी पत्नी को अपहरण करने की कोशिश की। और क्या सर? सेठ जी की पत्नी के धोखे में वो तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। मेरी पत्नी का? हाँ हवलदार, तुम्हारी पत्नी इस समय बदमाशों के चंगुल में है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? अब मेरा क्या होगा? हाय, मेरी पत्नी, अरे मेरी चंपा कली, तू कहाँ चली गई? धैर्य रखा हवलदार। हम तुम्हारी पत्नी को बदमाशों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को यह नहीं पता कि बदमाश गलत महिला को ले गए हैं। सेठ रामलाल भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है। 5 लाख? अरे हाय रे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतनी फिरौती की रकम? नहीं, मेरी पत्नी को मार डालेंगे और मैं मर जाऊंगा। हम्म, विधवा नहीं बेवकूफ़, रंडवा रंडवा। लेकिन मैं रंडवा नहीं होना चाहता सर। चिंता न करो, हम तुम्हें रंडवा नहीं होने देंगे। हमें बदमाशों के अगले निर्देश की प्रतीक्षा है। देखते हैं वो रुपया कहाँ मांगते हैं। लेकिन उनको देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा?
रुपये का प्रबंध सेठ जी ने कर लिया है। बदमाशों से यही जाहिर करेंगे जैसे उन्हीं की पत्नी का अपहरण हुआ है। वैसे हमें बदमाशों ने जो हुलिया मालूम हुआ है उसके आधार पर हमने उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं भी उनकी तलाश करूंगा सर, मुझे भी उनका हुलिया बताइए। इंस्पेक्टर ने उसको बदमाशों के बारे में विस्तार से बता दिया। अगली सुबह सेठ रामलाल की कोठी पर बदमाशों का फ़ोन आया। क्यों सेठ, रुपया तैयार है? हाँ। गुड। आप ज़रा ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे तुम रुपया का ब्रीफ केस लेकर अपनी कोठी से निकलोगे और अपनी कार में बैठकर रामनगर की ओर चलोगे। रास्ते में किसी जगह तुम्हें टॉर्च से सिग्नल दिया जाएगा। तुम गाड़ी रोकोगे और ब्रीफ केस सिग्नल देने वाले के हवाले कर दोगे। समझ गए? हाँ समझ गया। एक बात और समझ लो, अगर तुमने पुलिस की मदद ली तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। याद रखना, तुम 8 बजे घर से निकलोगे। फिर फ़ोन कट कर दिया गया। कुछ देर बाद सेठ रामलाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने बैठे थे। आप बताइए क्या करना है? आपको 8 बजे रुपया लेकर जाना होगा सेठ जी। लेकिन घबराइए नहीं सेठ जी, ब्रीफ केस में असली रुपये रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नकली नोटों का प्रबंध कर लिया है, बल्कि साथ ले जाने वाला ब्रीफ केस भी पुलिस डिपार्टमेंट से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वह तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्थान पर किसी पुलिस वाले को भेज दें? आप शायद डर रहे हैं सेठ जी, लेकिन यह काम तो आपको ही करना होगा। निश्चिंत रहिए, पुलिस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। फिर भी मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। नकली नोट देखकर बदमाश मुझे गोली भी मार सकते हैं। अतः बेहतर यही है कि आप मेरी जगह हवलदार बहादुर को भेजिए, क्योंकि अपहरण तो उनकी पत्नी का ही हुआ है। लेकिन उनका अपहरण आपकी कोठी से हुआ है और आपकी पत्नी के धोखे में हुआ है, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि हवलदार बहादुर की पत्नी को छुड़ाने में हमारा सहयोग करें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर में घूम घूम कर बदमाशों को तलाश कर रहे थे। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को, एक एक को देख लूँगा। लगता है हवलदार पागल हो गया है। हो क्या गया है? वह तो है ही पागल। इधर आओ तुम दोनों। क्या बात है जी? क्या हमसे कोई गलती हो गई हुजूर? हुजूर के बच्चे, मुझे पागल किसने कहा था? इसने कहा था साहब? नहीं, इसी ने कहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। माफ़ी हुजूर, दया हुजूर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर देना। पूछिए सरकार। मुझे एक ऐसे अपराधी की तलाश है जिसका कद 6.5 फुट लंबा है और उसके गाल पर पुराने घाव का लंबा निशान है। इस क्षेत्र में बहुत से अपराधी रहते हैं। क्या तुम में से किसी ने मेरे बताए हुए हुलिये के व्यक्ति को कभी देखा है? दोनों बंदे सोच में पड़ गए। फिर एक बोला, ऐसा व्यक्ति हमारे इलाके में तो नहीं देखा, लेकिन इस हुलिये के व्यक्ति को मैंने पुरानी हवेली के पास देखा था। पुरानी हवेली? पुरानी हवेली शहर के निकास पर है हवलदार साहब। मेरा उस हवेली के सामने से अक्सर गुजरना होता है। मैंने वहीं पर उस व्यक्ति को देखा है जैसा आपने बताया है। फिर तो मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी में वहाँ जाना उचित नहीं होगा। हवलदार को सोच में पड़ा देखकर वह दोनों वहाँ से खिसक लिए थे। उधर शाम 8 बजे सेठ रामलाल पुलिस द्वारा दिया गया ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकले। इंस्पेक्टर ने कहा था वह मुझसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सड़क पर आते ही उन्हें इंस्पेक्टर खड़क सिंह दिखाई दिया। इंस्पेक्टर। अब सेठ जी संतुष्ट थे। इंस्पेक्टर पीछे आ रहा है, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफ़ी दूरी बनाकर सेठ जी की कार का पीछा कर रहे थे। रामनगर के रास्ते में जगह जगह पुलिस के आदमी छुपे हुए हैं। वह बदमाश जैसे ही सेठ की गाड़ी रोकेंगे उन्हें दर दबोचा जाएगा।
रामनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। बदमाश इन्हीं चट्टानों के पीछे कहीं छुपे हुए हो सकते हैं। सेठ जी काफ़ी चौकन्ने रहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं रामनगर के निकट पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी तक किसी ने सिग्नल नहीं दिया। रामनगर शहर में प्रविष्ट होकर सेठ ने कार को एक चाय के स्टॉल के निकट रोका। बदमाशों ने सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें कोई शंका हुई है? कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर भी आ गया है। क्या हुआ सेठ जी? किसी ने रुकने का सिग्नल ही नहीं दिया। तो आप तुरंत वापस रवाना हो जाइए, शायद वापसी में सिग्नल मिले। ओके, लेकिन वापसी में भी किसी ने सिग्नल नहीं दिया। शायद बदमाशों ने मेरे साथ मजाक किया है। सेठ जी जैसे ही अपनी कोठी में प्रविष्ट हुए, फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। हेलो, सेठ रामलाल। सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया, यह उसी बदमाश की आवाज़ है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहाँ भेजने का मजाक क्यों किया? यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम यह देखना चाहते थे कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं फैलाया हुआ है। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे, और हमारा फ़ोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर हमारे बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वो बदमाश नज़र नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। आगे का भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।